नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। साल 2026 है वो भर्तियों का साल है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि साल 2026 है वो आपके सपनों को साकार करने वाला साल है। बस आपको मेहनत करते रहना है और हिम्मत नहीं हारनी। इस साल में आपके बहुत सारे सपने हैं वो पूरे होने वाले हैं। हाल ही में हमारे CM साहब ने कहा है कि 1,54,000 नई भर्तियां हैं वो होने वाली है। और आज के सेशन में हम सभी भर्तियों के बारे में बात करने वाले हैं कि किस किस में आप फॉर्म भर सकते हैं, किस में फॉर्म अप्लाई है वो कर सकते हैं। यहां पर मैं भर्तियों के नाम आपको पहले से ही बता दूं कि ये सभी जो भर्तियां हैं उनमें क्या क्या योग्यताएं हैं, किस किस में आप अप्लाई कर सकते हो, आवेदन क्या है, उम्र क्या है, आपके एज क्राइटेरिया क्या है, हर एक चीज के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। सेशन हो सकता है थोड़ा सा लंबा रहे, लेकिन इस बात की गारंटी है कि ये सेशन आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है वो होने वाला है। आपको सभी भर्तियों का के बारे में ये बताने वाला हूं कि आप आवेदन कब से कर सकते हो, कितने पदों पर भर्ती है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, एग्जाम कब होने वाला है, सिलेबस क्या है, हर एक चीज के बारे में डिस्कशन है वो करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यहां पर आप देख रहे हो कि हमारे जो CM साहब है वो कह रहे हैं कि 1 लाख युवाओं को सरकारी नियुक्ति और दे चुके हैं हम, और 1,54,000 भर्तियां हैं वो प्रक्रियाधीन है। अलवर में CM साहब थे और अलवर में CM साहब ने भाषण में ये सारी बातें हैं वो कही है आपको। साथ ही यहां पर ये जो भर्तियां हैं इनके एग्जाम हैं वो हो चुके हैं और नियुक्तियां हैं वो दी जा चुकी है। सरकार कह रही है कि हमने लगभग 1 लाख जो अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति है वो दे दी है। अब जिनको दे दी है वो तो हमारे लिए एक मोटिवेशन का सहारा है, इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। जो एग्जाम होने वाले हैं उसके बारे में बात करें कि यहां पर देखो, यहां पर कहा गया 1,54,000 से अधिक भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। राज्य सरकार ने 1,54,000 से अधिक भर्तियां वर्तमान में प्रक्रियाधीन हैं। बीते 2 वर्ष में सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर विभिन्न विभागों में भर्तियों के विज्ञापन जारी किए गए। इनमें चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती में 53,749, वरिष्ठ अध्यापक में ये सारे हमने देखे, कांस्टेबल वाले जो 10,000 पद, राजस्व विभाग में पटवारी के 3,705 पद है ना। और यहाँ पर सारे देखो, अध्यापक लेवल 1 में 5,000 पद और अध्यापक लेवल 2 में 2,759 पद है। इसमें अलावा पशुधन विभाग है, पशु परिचर में यहाँ पर 6,433 पद, और RS जो अधीनस्थ सेवा है उसके तहत 1,096 पद, और सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग है उसमें सूचना सहायक के 3,415 पदों पर प्रमुख रूप से विज्ञापित है वो किए जा चुके हैं। ये विज्ञप्ति है वो लगभग जारी है वो की जा चुकी है। साथ ही यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देखोगे कि 51,000 से अधिक पद है वो अभी रिक्त चल रहे हैं। विभाग ने प्राप्त सूचना के अनुसार प्रक्रियाधीन भर्तियों के अतिरिक्त भी बड़ी संख्या में पद रिक्त है। अब यहां पर बात को समझना, जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों पर 20,000 पद, ऊर्जा विभाग की श्रेणियों में 2,000 पद, गृह विभाग में कांस्टेबल के 4,000 पद, स्वायत्त शासन विभाग में सफाई कर्मचारी के 24,000 से ज्यादा पद, और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारी के 600 पद, कार्मिक विभाग में RS के 500 पद वर्तमान में रिक्त है। इस प्रकार प्रक्रियाधीन भर्तियों के अतिरिक्त कुल 51,000 पद खाली बताए गए हैं, जिन पर आगामी समय में भर्ती प्रक्रिया शुरू किए जाने की संभावना है। ऐसे में भाजपा की ओर से इस कार्यकाल में 2.5 लाख सरकारी भर्तियों को पूरा करने का लक्ष्य है, अब ज्यादा दूर नहीं है। कुल मिला के यहाँ पर जो भजनलाल सरकार है उसका शुरू से ये था कि हम युवाओं के लिए काम करने वाले हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि आप दूसरी बातों में उलझे हुए रहो और ये जो गोल्डन चांस है वो आपसे छूट जाए। मतलब वैकेंसीज धनाधन आ रही है, बस आपको तैयारी भी उसी स्पीड से करनी होगी। और यहाँ पर अब हम बात करते हैं आपकी जो विभिन्न भर्ती परीक्षाएं हैं, जिसमें हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, प्रयोगशाला सहायक मतलब लैब असिस्टेंट है ना, LDC, वनपाल, ग्राम विकास अधिकारी, RS, महिला परीक्षक, CT, सफाई कर्मचारी, रीट, वरिष्ठ अध्यापक, उप निरीक्षक और जो शारीरिक शिक्षा वाला जो एग्जाम है, इन सभी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या क्या योग्यताएं रहने वाली है। हर एक पहलू के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए राजस्थान पॉलिटी की जो क्लास है वो शुरू हो गई है। और ये राजस्थान की पॉलिटी क्लास में मैं आपको जो RBSC और NCERT का जो एग्जाम पैटर्न है, जो नया एग्जाम पैटर्न है, उसके अनुसार पढ़ा रहा हूं। हर एक चीज को हम इन डेप्थ में पढ़ रहे हैं। और ये सेशन है वो आपके शाम को 7 बजे से शुरू होता है। 7 PM से लेकर 8 PM तक हम पढ़ते हैं, और उसके बाद में आपकी क्लास शुरू होती है ज्योग्राफी की, और उसके बाद में आपके आर्ट एंड कल्चर की क्लास होती है। इससे पहले भी आपके लिए साइकोलॉजी क्लास है। मतलब कुल मिला के यहां पर आप संपूर्ण GK हैं वो पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और टू द पॉइंट आपकी क्लासेस चल रही है। जिस प्रकार आप पेड एप्लीकेशन में चीजें पढ़ते हैं उसी प्रकार आपको टू द पॉइंट चीजें हैं वो मिलने वाली है, और सारी चीजें हैं वो नया जो पैटर्न है उसके अनुसार हम पढ़ा रहे हैं। तो ये क्लास आपको जरूर देखनी है।
ठीक है, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के बारे में, तो यहां पर सबसे पहले एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूं तो ध्यान रखना है कि जो नई वाली सीईटी होगी उसके अनुसार ये कांस्टेबल वाला एग्जाम होगा। आवेदन के बारे में जल्द आपको जानकारी मिलेगी। 4000 पदों पर यह भर्ती होने वाली है और आपका जो एग्जाम है वो जून जुलाई 2026 में संभावित है। 18 से लेकर 28 साल के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको बताइए है एज क्राइटेरिया है, उसमें छूट मिलती रहती है आपको। और यहाँ पर बात करें वेतन के बारे में तो L5 की ये नौकरी है वो रहने वाली है। सिलेबस के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखो तार्किक विवेचना, योग्यता, सामान्य गणित और कंप्यूटर और जो सामान्य ज्ञान है उसके 60 क्वेश्चन आते हैं 60 अंकों का, है ना। मतलब यहाँ पर जीके जीएस वाला पार्ट है जिसमें आपके विवेचना, तार्किक योग्यता, सामान्य गणित मतलब आप रीजनिंग और मैथ्स वाला बता दें, कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान है उसके 60 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर देखो सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक विषय मतलब करंट अफेयर, महिला एवं बच्चों के अधिकार तथा राजस्थान सरकार से संबंधित जो योजनाएं हैं और संस्थाएं हैं, मतलब महिला और बच्चों से संबंधित राजस्थान सरकार की योजनाएं और जो नीतियां वगैरह है वहां से क्वेश्चन आता है। करंट अफेयर से क्वेश्चन आता है और सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान है वहां से क्वेश्चन आते हैं। 45 क्वेश्चन आते हैं 45 अंकों का। और उसके बाद में राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति एवं आर्थिक स्थिति से 45 क्वेश्चन आते हैं, ये भी 45 अंकों का रहता है। मतलब 150 क्वेश्चन 150 अंकों के पूछे जाते हैं। ये लिखित एग्जाम आपके होता है कांस्टेबल में। उसके बाद में आपके शारीरिक टेस्ट होता है। शारीरिक मापदंड है वो यहाँ पर दिए हुए हैं कि आपकी जो न्यूनतम ऊंचाई है पुरुष की वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पर महिलाओं की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 12 जिले के शहरिया जो जाति है वहां पर 160 सेंटीमीटर है पुरुष की, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और महिलाओं की 145 है तो भी किसी प्रकार का कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पर सीने का फुलाव है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर उसमें क्या होना चाहिए, फुलाव होना चाहिए। मतलब फूलने के बाद में 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। केवल पुरुषों के लिए लागू है। और यहाँ पर 12 जिले में जो शहरिया हैं उनके लिए 74 और 79 है, मतलब 74 रहना चाहिए, फुलाने के बाद में 79 है वो हो जाना चाहिए। न्यूनतम वजन पुरुषों के लिए लागू नहीं है, लेकिन महिलाओं का वजन है वो 57.5 किलोग्राम है वो होना चाहिए। और यहाँ पर 43 ग्राम है तो भी चल जाएगा। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं वो मैंने बताई है ना। फिर देखो नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात करें। नेक्स्ट वैकेंसी है आपके लैब असिस्टेंट का एग्जाम। 12th पास वाले बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। नॉन सीटी है ये और इसमें RSCIT है वो अनिवार्य है, ये भी ध्यान रखना है। RSCIT है वो आपके पास में होना चाहिए। नॉन सीटी भर्ती है, मतलब सीटी की कोई भी आवश्यकता इसमें है नहीं। यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो 25 फरवरी तक आपको फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। टोटल 804 पदों पर ये वैकेंसी है। मई महीने में आपका एग्जाम होने वाला है और 18 से 40 साल के जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स यदि आप हैं आपके 12th में तो अप्लाई कर सकते हो। यदि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है तो अप्लाई कर सकते हो। एग्रीकल्चर है तो भी आप इसमें अप्लाई है वो कर सकते हैं। यहाँ पर बात करें एक पेपर 1 है और एक पेपर 2 है। पेपर 1 की बात करूँ तो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। करंट अफेयर पूछा जाएगा राजस्थान का, विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान और शैक्षणिक मनोविज्ञान पूछा जाएगा। 100 अंकों का रहने वाला है। 200 अंक, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 अंकों का रहने वाला है। 2 घंटे का पेपर होगा। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार आपको तैयारी करनी है। तो यहाँ पर सुबह करंट अफेयर की 8 बजे आपकी क्लास होती है। डेली 8 बजे आपके लिए करंट अफेयर की क्लास होती है, ये जरूर देखनी है। इसमें हम राजस्थान करंट अफेयर को फोकस में लेकर पढ़ते हैं, साथ ही हम भारत का करंट अफेयर भी पढ़ते हैं और उसके साथ आर्थिक समीक्षा, बजट, योजनाएं, नीतियां, जीके, जीएस हर चीज यहाँ पर पढ़ी जाती है। तो करंट अफेयर का रामबाण इलाज यही है कि आप इसे पढ़ें। साथ ही यहाँ पर यदि आप जीके पढ़ना चाह रहे हैं तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं BSTC की, CT की, LDC की, लैब असिस्टेंट, वनपाल या राजस्थान का किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको पढ़ना है राजस्थान का जीके, तो ध्यान रखना है यहाँ पर आपके लिए MCQ है, उसकी शुरुआत हो रही है बुधवार से शुरुआत हो रही है। आज क्या वार है? आज सोमवार है ना, 9 तारीख है, मतलब 10 नहीं 11 तारीख से, 11 फरवरी 2026 से आपके लिए ये जो क्लास है उसकी शुरुआत हो रही है। और यहाँ पर हम शानदार क्वेश्चंस है वो पढ़ने वाले हैं। डेली क्लास होगी, है ना। ऐसा मत मानना सर एक दिन ही होगी, क्या नहीं साहब, डेली क्लास होगी ये, है ना, ये डेली क्लास होगी। और यहाँ पर टॉप 50 क्वेश्चंस हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो ये क्लास भी आप जरूर देख सकते हो। बाकी थ्योरी पढ़नी है तो शाम को थ्योरी वाली क्लासेस होती है। और यह आपके क्लास कितनी बजे होगी? तो 11 बजे होगी सर,
11 बजे सुबह मॉर्निंग में 11 बजे नहा धोकर तैयार रहना, और ये क्लास है वो होने वाली है। अब देखो यहाँ पर आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर बात करें कि देखो फिर आपके साइंस पूछी जाएगी, भाई सब्जेक्ट है वो पूछा जाएगा। 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के, टोटल 400 नंबर का ये जो पेपर है वो आपके होने वाला है। बाकी यहाँ पर आपके देखो सेकेंडरी स्तर पर विज्ञान पूछी जाएगी, फिर बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर ज्योग्राफी के भी पद है। ज्योग्राफी में देखो सामान्य ज्ञान है, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, और यहाँ पर 100 अंक रहेंगे। 300 अंकों का ये पेपर रहने वाला है, 3 घंटे का पेपर रहेगा, ध्यान देना है। और यहाँ पर आपके राजस्थान का करंट अफेयर है वो नहीं दिया हुआ है, तो आप यदि कम भी पढ़ोगे या नहीं भी पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन आपको वो एमसीक्यू जो क्लास शुरू हो रही है 11 बजे से, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उससे आप आराम से ये चीजें हैं वो आराम से कवर कर सकते हो। बाकी ज्योग्राफी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ये सारी बातें हैं। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो भी रहेगी, इस बात का भी आपको ध्यान है वो रखना है। फिर बात करते हैं एलडीसी एग्जाम की। 12th पास वाला स्टूडेंट है वो एलडीसी में अप्लाई कर सकता है, और सीटी 10+2 2024 जिसने दी है वही इसमें अप्लाई कर सकता है। ध्यान रखना है, 2024 दी है वही अप्लाई कर सकता है। 13 फरवरी क्या है साहब, इसकी लास्ट डेट है आवेदन की। आवेदन यदि अभी तक नहीं किया है तो आवेदन आपको जरूर है वो करना होगा। उसके बाद में पदों के बारे में बात करें तो 10,644 पदों पर वैकेंसी है, और ध्यान देना बहुत बड़ी वैकेंसी है। पिछली बार लगभग 4,000 पदों की वैकेंसी थी, इस बार बड़ी भर्ती है, तो ध्यान रखना है, इस बार आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर बात करें तो जुलाई में आपका एग्जाम है होने वाला है। 18 से 40 साल के जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। 2400 ग्रेड पे की ये वैकेंसी है वो रहने वाली है। साथ ही मैं आपको बता दूं इसके लिए आपकी टेस्ट सीरीज है वो शुरू हो रही है 22 तारीख से। 22 तारीख से आपकी टेस्ट सीरीज है वो शुरुआत हो रही है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में ये टेस्ट सीरीज शुरू होगी। यदि ऑफलाइन आप देना चाहते हो तो 2100 रुपये आपकी फीस रखी गई है। यदि आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हो तो 551 रुपये आपकी फीस है वो रखी गई है। टोटल 28 पेपर होंगे। 5 इसमें पेपर जो पेपर 1 है उसके 5 पेपर और पेपर 2 के 5 पेपर होने वाले हैं। 12 माइनर टेस्ट होंगे और 6 इसमें मेजर टेस्ट है वो होने वाले हैं। तो ध्यान रखना है, सुबह 11 बजे से टेस्ट सीरीज शुरुआत हो रही है। इसमें आपका शेड्यूल है वो मैंने एक वीडियो में बता दिया है, तो उसे आप जरूर देखना, वहां से आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। अब देखो यहां पर सिलेबस के बारे में बात करें तो पेपर 1 में क्या पूछा जाता है, मैथ्स, साइंस और राजस्थान जीके 150 प्रश्न आते हैं 100 अंकों के, है ना। और यहाँ पर हिंदी इंग्लिश है उसमें भी आपके 150 प्रश्न आते हैं 100 अंकों के। ये आपके इसका फेज 1 है। फेज 2 है उसमें आपके टाइपिंग टेस्ट होता है 100 अंकों का। मतलब जो पहली जो कट ऑफ आएगी वो 200 नंबर में से आएगी और जो फाइनल कट ऑफ है वो 300 नंबर में से आएगी। पहले क्या होगा, पहले आपका चरण 1 होगा जिसमें 2 पेपर होंगे। 2 पेपर में उसके बाद में 200 नंबर में से कट ऑफ है वो आपके आने वाली है। उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट के लिए एलिजिबल रहोगे। टाइपिंग टेस्ट देने के बाद में आपकी फाइनल कट ऑफ है वो 300 नंबर से आएगी। तो यहाँ पर ये तो पेपर हो गया। फिर हिंदी की टाइपिंग टेस्ट, हिंदी की दक्षता परीक्षा मतलब एफिशिएंसी टेस्ट, इंग्लिश की टाइपिंग और इंग्लिश की एफिशिएंसी, और ये जो 25-25 नंबर मिलाकर ये टोटल जो पेपर है वो 100 नंबर का रहने वाला है। ये अपने को ध्यान रखना है। बाकी ध्यान रखना है इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, है ना। 1/3 क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग है वो रहने वाली है। और यहाँ पर 75 क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे हिंदी के, और 75 क्वेश्चन ही आपके इंग्लिश से, और टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1/3 इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है वो रहेगी, है ना। आगे बात करते हैं साहब वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा। मैं सारी परीक्षाओं के बारे में बता रहा हूँ, हो सकता है आपको अलग अलग वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, आप अब कहीं बहुत सारी वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन एक ही वीडियो में आपका काम है वो हो जाएगा। यहाँ पर देखो टोटल 259 पदों पर यह भर्ती है। किसकी सर, वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा। और यहां पर हम बात करें 12th पास वाला जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकता है। 2024 जो सीटी दी है वो बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है। 11 फरवरी क्या है साहब इसकी आवेदन की लास्ट डेट है। 259 पद है यहाँ पर। 28 जून को आपके एग्जाम होने वाला है, और 18 से 40 साल के जो बच्चे हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और पे मैट्रिक्स एल-एट की ये जो क्या रहने वाली है वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पर ध्यान रखना है शारीरिक दक्षता के बारे में ध्यान रखना है। पुरुष की 163 सेंटीमीटर ऊंचाई रहनी चाहिए और महिलाओं की 150 सेंटीमीटर ऊंचाई है वो होनी चाहिए। हम बात करें सीने का फुलाव है तो ये देखो महिलाओं के लिए तो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन दिया हुआ है उसमें नोटिफिकेशन में, तो फिर क्या ही करें। बाकी पुरुषों की 84 है ना, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव है वो जरूर होना चाहिए। आगे देखो यहाँ पर फिर उसके बाद में आपकी थोड़ी बहुत दौड़ वगैरह होगी। दौड़ तो क्या है, चाल होगी कि जो पुरुष है उनको 25 किलोमीटर की दौड़ है वो करनी होगी, और महिला है उनको 16 किलोमीटर की दौड़ है वो करनी होगी। कितने घंटों में, 4 घंटे में करनी होगी। शारीरिक मापदंड एवं दक्षता परीक्षा है वो क्वालिफाइड इन नेचर है, मतलब क्वालिफाइड नेचर की रहने वाली है, ये ध्यान रखना है। मतलब पुरुष है उनको 25 किलोमीटर की एक
दौड़ करनी होगी, मैराथन करनी होगी, और महिलाओं को 16 किलोमीटर की, और टाइम दोनों को सेम ही मिलेगा, 4 घंटे का आपको टाइम है वो मिलने वाला है, क्वालिफाइंग नेचर की रहने वाली है। बाकी देखो सामान्य ज्ञान, सामाजिक अध्ययन, भूगोल और यहाँ पर इतिहास और कला संस्कृति और दैनिक विज्ञान और मैथ, दैनिक विज्ञान, और यहाँ पर देखो ये जो कला संस्कृति का है ये जो पोर्शन है उसके 50 अंक का रहने वाला है ना। दैनिक विज्ञान और मैथ्स है वो 20 अंकों की आपके साइंस रहेगी, 15 की आपके मैथ्स रहने वाली है, और 15 नंबर का आपको करंट अफेयर है वो पूछा जाएगा। राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में उच्च माध्यमिक स्तर का होगा, राजस्थान के संदर्भ में आपको करंट अफेयर है वो पढ़ना होगा। तो 100 क्वेश्चन, 100 अंक, 2 घंटे का आपको टाइम है वो मिलने वाला है। आगे देखो यहां पर भी आपके 1/3 है वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। फिर बात करें वीडियो भर्ती, ग्रेजुएशन के आधार पर सीटी 2026 के आधार पर रहने वाली है, RSCIT अनिवार्य है, अभी तक फॉर्म की कोई जानकारी नहीं है। बाकी 3430 पदों पर बढ़िया वैकेंसी, इस बार तो 800 ही पद थे, लेकिन अब जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है उसमें 3430 पदों पर वैकेंसी होगी। सितंबर महीने में यहाँ पर हम बात करें एग्जाम होने वाला है, 18 से 40 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। पे मैट्रिक्स की बात करें तो L6 की ये जॉब है वो रहने वाली है। आप सभी को पता है कि यहाँ पर हिंदी इंग्लिश पूछी जाती है, मैथ्स पूछा जाता है, सामान्य ज्ञान, भूगोल, और यहाँ पर राजस्थान के संदर्भ में आर्थिक संसाधन और राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति और बेसिक कंप्यूटर 160 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का पेपर, 3 घंटे का टाइम, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है वो इसमें रहने वाली है। और यहाँ पर ये जो पोर्शन है राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक संसाधन, ये और जो करंट अफेयर वाला पोर्शन है वो कंप्लीट मैं आपको बहुत बेहतरीन ढंग से सुबह वाली 8 बजे वाली क्लास में पढ़ाने वाला हूं। फिर बात करें RS के बारे में, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, CTV की कोई आवश्यकता नहीं है, 500 पदों पर है, पद बढ़ेंगे, और 21 से 40 साल वाले जो स्टूडेंट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता ही है साहब कि यहाँ पर 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 200 नंबर के प्री जो एग्जाम होता है, 3 घंटे का टाइम मिलता है, GK GS है उसमें पूछा जाता है। फिर आपके जो मेंस होता है, और मेंस में आपको यहाँ पर देखो मेंस की बारे में बात करें तो टोटल पेपर 1 होता है जनरल स्टडी, पेपर 2, पेपर 3, और यहाँ पर फिर होता है आपके जो हिंदी इंग्लिश का पेपर है वो होता है। टोटल 800 नंबर का मेंस का पेपर है वो आपके होता है, 3-3 घंटे के पेपर होते हैं। फिर बात करें महिला पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा के बारे में, CT ग्रेजुएशन लेवल, RSCIT चाहिए, और महिला अभ्यर्थी ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 11 फरवरी 2026 है, टोटल 72 पद है, 18 जून को एग्जाम होगा, और 18 से 40 साल वाले स्टूडेंट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इस बात को समझना है। आगे देखें यहाँ पर देखो CT के बारे में बात करें, CT देखो 12th पास के लिए 12th स्तर वाली है ना, और स्नातक वालों के लिए, जो ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग CT होने वाली है। अभी किसी प्रकार की कोई ठोस जानकारी नहीं है। बाकी ध्यान रखना है इस बार हो सकता है कि पासिंग मार्क्स है वो 60% हो, और वैलिडिटी है वो इस बार 3 साल रहने वाली है। ये CT का एग्जाम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा मानकर आप चलना है कि यदि आपको 2026 में सिलेक्शन लेना है तो इसकी तैयारी आपकी बहुत मजबूत है वो होनी चाहिए। फिर बात करें CT का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 300 नंबर के, 2 घंटे का टाइम मिलता है, जिसमें आपके GK, रीजनिंग, मैथ, साइंस, करंट अफेयर है ना, ये पूछा जाता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें लागू नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहती है, ये ध्यान रखना है। आगे देखो सफाई कर्मचारी भर्ती है 10वीं पास पर, है ना, और यहाँ पर नोटिफिकेशन अभी आवेदन नहीं हुआ है, एग्जाम आपके अक्टूबर में होगा। 24,793 पदों पर ये वैकेंसी होगी, 10वीं पास होगी, 18 से 40 साल वाले अप्लाई है वो कर सकते हैं। उसके बाद में रीट के बारे में बात करें तो BEd और BSTC वाले अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक जानकारी नहीं आई है कि कब आवेदन होगा, परीक्षा कब होगी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि 20,000 पदों पर, देखो मैं ये सारी जानकारी ना ऑथेंटिक बता रहा हूँ, वैसे तो हो सकता है टेंटेटिव डेट अपने को पता लग जाए, है ना, लेकिन मैं यहाँ पर सारा जो डाटा है वो सरकार द्वारा जो दिया हुआ है उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो 20,000 से ज्यादा पदों पर यह वैकेंसी आएगी। सेकंड ग्रेड की बात करें तो 6,500 पदों पर होगा। आवेदन परीक्षा है वो जुलाई में होगी, और संबंधित विषय में आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है और BEd की डिग्री आपके पास में है, तब आप इसमें अप्लाई है वो कर सकते हैं। आगे बात करें SI की भर्ती, टोटल 1015 पदों पर SI की भर्ती होने वाली है। एग्जाम है वो अप्रैल में होगा, है ना, और 20 से 25 साल के जो बच्चे हैं वो इसमें अप्लाई है वो कर सकते हैं। टोटल यहाँ पर 896 पद है वो AP के हैं, ये भी ध्यान रखना है। बाकी SI में आपको पता ही है शैक्षणिक योग्यता यही है कि आपकी ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए, है ना। बाकी आपके हिंदी का पेपर होता है ना, पहले 2 घंटे का 200 क्वेश्चन 200 नंबर का होता है, और जनरल स्टडी का होता है 2 घंटे का, इसमें भी 200 नंबर का ये पेपर है वो होता है, ठीक है। उसके बाद में आपके पेपर के बाद में इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के बाद में आपके चयन है। उसके बाद में पेपर के बाद में फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद में आपके इंटरव्यू कॉल होते हैं, और फिर आप स्थानीयदार हैं वो बन जाते हैं। आगे बात करें यहाँ पर शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा PTIG के बारे में, तो यहाँ पर BPEd या DPEd आपकी होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकोगे।
है ना। आवेदन के लिए अभी जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1079 पदों पर ये वैकेंसी रहने वाली है। एग्जाम है वो आपका सितंबर महीने में होगा। तो ये लगभग सारी जो भर्तियां हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर जो पेपर 1 होगा उसमें यहाँ पर देखो पेपर 1 है वो 200 नंबर का रहने वाला है, 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, 100 क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस के रहने वाले हैं, और यहाँ पर 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और सिलेबस के बारे में बात करें, पेपर 1 में आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान पूछा जाएगा। करंट अफेयर ऑफ राजस्थान है वो आपसे पूछा जाने वाला है, तो ये आपको पढ़ना है सुबह 8 बजे वाली क्लास में, ठीक है। और यहाँ पर जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड और इंडिया और एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो आपसे पूछी जाने वाले पेपर 1। और पेपर 2 रहेगा वो आपके यहाँ पर बात करें 260 नंबर का रहने वाला है, 130 क्वेश्चन रहेंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और इसमें आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो जो शारीरिक शिक्षा है उससे रिलेटेड आपके रहने वाले हैं। तो यहाँ पर लगभग सारी बातें हैं वो हमने कर ली है ना। मैंने सभी वैकेंसियों के बारे में ब्रीफ में आपको बता दिया है, आपको बताना है कि सेशन कैसा लगा है। बाकी ध्यान रखना, आपके लिए शाम को राजस्थान की पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर की क्लास चल रही है, और 11 तारीख से आपके लिए बीएसटीसी, एलडीसी, सीटी और यदि आप वनपाल की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए एक एमसीक्यू क्लास है उसकी भी शुरुआत हो रही है, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट को अच्छे से, राजस्थान जीके हैं उसको बेहतरीन ढंग से पढ़ने वाले हैं। ये सेशन कैसा लगा है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताना है। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।